हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुधीर कुमार पटेल फ्रॉम द कोड बिट लैब। तो आज की वीडियो में हम सीएसएस कलर्स एंड बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे सीएसएस कलर्स को कैसे कितने टाइप से अपने टैग में अपने वेब पेजेस में ऐड कर सकते हैं, या तो बैकग्राउंड कलर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। आई होप आप सीएसएस की पिछले वीडियो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो, आप काफ़ी लर्न कर रहे हो। ओके, सो वेलकम बैक टू कोडबिट लैब। अब हम देखते हैं कि सीएसएस कलर्स को अपने टैग में अपने वेब पेजेस में कितने टाइप से अब हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे पास कलर्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम डायरेक्टली सीएसएस कलर्स का यूज़ करके हम उसे अपने टैग या वेब पेजेस पे ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे हमें किसी भी हेडिंग पे उसका कलर चेंज करना है तो डायरेक्टली उस हेडिंग का नाम लिख के एंड प्रॉपर्टी इक्वल टू कलर, प्रॉपर्टी की जगह पे हम कलर्स लिख लेंगे। देन वहाँ पे कलर्स वैल्यू की जगह में उस कलर्स का नाम लिख देंगे। जैसे कलर्स कॉलम रेड, तो आपकी वो वाली हेडिंग रेड कलर की हो जाएगी। ऐसे आप 140 हमारे पास कलर्स नेम होते हैं जिनका नाम यूज़ करके आप डायरेक्टली उस कलर्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको चाहिए कि एग्जैक्टली कुछ आपको स्पेसिफिक कलर चाहिए होता है जो कि 140 कलर्स नेम के अंदर नहीं आता है। तो उस कलर्स के लिए हम या तो हेक्स कोड यूज़ करेंगे या तो दूसरा कुछ कोड यूज़ करके हम उसको इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम सेकेंड कौन सा टाइप है जिससे हम उस पर कलर्स ऐड कर सकते हैं। तो सेकेंड टाइप हमारा होता है कि हेक्स कोड। विद द यूज़ ऑफ हेक्स कोड आप उस कलर्स को अपने प्रॉपर्टी, अपने या तो टैग या तो वेब पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे हमें बताना होता है कि RGB इक्वल टू RGB के अंदर 2550 एंड 0 जो भी आपको ऐड करना हो उस कलर का कोड आप ऐड कर सकते हो। तो RGB के ना हेक्स कोड का भी यूज़ करके आप उसमें कलर्स ऐड कर सकते हो। या तो अगर आप उससे भी ऐड नहीं करना चाहते तो हमारे पास तीसरा भी टाइप होता है कलर्स ऐड करने का, जिसमें होता है कि आप एग्जैक्टली उस कलर्स का कोड दे सकते हो। तो उस कलर्स का कोड देने के लिए सबसे पहले आप अपने कलर्स की स्टार्टिंग हैश टैग से करोगे। हैश टैग देन उस वाले सर्टेन कलर्स का कोड लिखोगे तो आपका वो कोड उसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये कलर्स एक्चुअली कैसे इंक्लूड होंगे, इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑनलाइन कोई भी कंपाइलर ले रखा है। आप चाहो तो यही सारी चीज़ आप अपने नोट पैड पे कर सकते हो। मुझे सबसे बढ़िया लगता है, मुझे ऑनलाइन टूल्स ही अच्छे लगते हैं जो इनके मैं ऑनलाइन आराम से यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ऑनलाइन किसी भी टूल्स पे गया, मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिस का एक टूल होता है वहाँ पे मैं गया। यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना मेरी ना हेडिंग का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, स्टाइल, फिर मैं मेरे कोड लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे मैं कोड स्टार्ट करता हूँ वैसे मैं बंद भी कर देता हूँ। ओके, सो ये बेस्ट तरीका होता है जिससे आप ना भूलते नहीं हो अपने कोड को बंद करना। नहीं तो जैसे आप कोड को बंद करना भूल गए तो आपका एरर आ जाता है। तो मैं ये चाहता नहीं हूँ। तो अब मैं इसमें अपनी तीनों ही कलर्स के टाइप को ऐड करके देखूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं पहले ही टाइप डायरेक्टली कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करके करूँगा। उस कलर्स का नेम यूज़ करके उसमें हेडिंग का कलर्स चेंज करने का ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडिंग 1 का कलर्स चेंज करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने सेमी करली ब्रैकेट्स लगाया। देन मैं प्रॉपर्टी का नाम लिखा यहाँ पे कलर्स, देन कॉलम, यहाँ पे मैं उस कलर्स का डायरेक्टली नाम लिख सकता हूँ। देन सेमी कॉलम मतलब आपने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी, या अपने ये करली ब्रैकेट्स भी यहाँ से लगा दिया। ये देखो हमारी हेडिंग, ये हमारा ये रेड कलर्स की हो गई। अब ऐसे आप ये नहीं चाहते कि नहीं नहीं मुझे इस कलर्स का नहीं चाहिए, मुझे ना कुछ और चाहिए, मुझे यहाँ पे कलर्स नेम का यूज़ करके नहीं करना है। तो यहाँ पे आप दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि उसमें आप RGB लिखने के बाद हेक्स कोड का यूज़ करके कर सकते हो। तो उसमें आपको RGB लिखना होता है एंड वहाँ पे यहाँ पे आप 2550 एंड 0। ये देखो आपका ये इसमें भी कलर्स रेड हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे
यहाँ पे अपना नंबर दे दिया। लेट से मैं कुछ और देना चाहता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे 15 दे दूँ। तो देखो ये हमारा कलर थोड़ी सी गाढ़ा सा हो गया ना, और ये देखो कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी HEX कोड का यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करोगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंक्लूड योर हेक्स कोड इन योर कलर्स प्रॉपर्टी। सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो जो कलर्स का तीसरा टाइप्स है उसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास होता है ना कि भाई हमारे पास कुछ सर्टेन कलर्स ही हमें चाहिए, एग्जैक्टली मुझे उस 140 कलर्स के अंदर का कलर्स नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा कलर्स यूज़ करूँ जो कि 140 से अलग हो। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली वहाँ पे कोड का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ से हैश टैग लिखूँगा, हैश टैग, देन वहाँ पे लिखूँगा कोई भी कलर्स, आप रैंडम कलर्स ले सकते हो जो कि वैलिड हो। तो मैं एक कलर सोच के रखा हूँ FFE5022। ये देखो ये ऐसा कुछ हमारा कलर्स हो गया। तो देखो हमारा कलर्स देखो चेंज हो गया है ना। और अगर कुछ और चाहते हो आपकी लेट से वहाँ पे 14 कर दो, तो ये थोड़ी सी येलो कलर्स का हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंक्लूड योर कलर्स, है ना। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, ऐसे कलर्स आप इंक्लूड कर सकते हो। अब ऐसे ही अब मैं देखता हूँ कि मैं कैसे बैकग्राउंड कलर्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। ऐसे बैकग्राउंड कलर्स को भी चेंज करने के लिए हमारे पास पूरे 3 टाइप्स होते हैं। आप उसमें या तो हेक्स कोड का यूज़ करके उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दो, या तो आप डायरेक्टली कलर्स का नेम यूज़ करके डायरेक्टली उस पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हैश टैग लगा के उस कलर्स कोड का यूज़ करके आप उसमें बैकग्राउंड कलर्स को चेंज कर सकते हो। ओके, सो अब मैं देखता हूँ इसका प्रैक्टिकल यूज़, इसमें हम कैसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो यहाँ पे गए हम, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर्स हमारा क्या हो जाए, तो कुछ चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे P लिखूँगा, दैन यहाँ पे बैकग्राउंड, आप देखना मीनिंग यही आपको लिखनी होगी, अदरवाइज़ आपका कोड काम नहीं करेगा। दैन सेम कॉलम, दैन आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कलर्स का नाम यूज़ करके यहाँ पे करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, ग्रीन मैं चाहता हूँ, ठीक है। एंड ये सेमी कॉलम, दैन करली ब्रैकेट्स बंद। ये देखो हमारा बैकग्राउंड कलर्स चेंज हो गया है ना, बैकग्राउंड कलर्स हमारा यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब यही चाहिए कि लेट से मैं ना यहाँ पे HEX का यूज़ करके करना चाहता हूँ, HEX कोड का यूज़ करके करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, RGB, दैन ब्रैकेट स्टार्ट, दैन 0.255 इंटू 0, एंड यहाँ से मैं इसको ऐसे कर लूँगा। तो हमारे देखो ग्रीन कलर का आ गया ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ाता जाऊँगा, लेट से मैं 50 कर देता हूँ, तो ये थोड़ी सी और कुछ ऐसा ढीला सा हो गया, यानी इसको भी मैं 50 कर दूँ तो ठीक है। सो दिस इज़ आपका ऐसे कुछ कलर्स आप चेंज कर सकते हो। अब हम देखते हैं डायरेक्टली कोई कोड का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हो। तो ऐसे ही आप हैश टैग लिखोगे, दैन आप वहाँ पे कोई भी कलर्स का नाम लिख सकते हो। लेट से यहाँ पे मैं कर दूँ FFE 480, ऐसा कुछ कर दो। तो देखो हमारा ऐसा कुछ कलर्स इंक्लूड हो गया है। सो आप ऐसे कुछ कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स को चेंज कर सकते हो। और अगर आप ध्यान दोगे कि बैकग्राउंड कलर्स की मीनिंग आपकी एग्जैक्टली वही सेम ही होनी चाहिए, तभी आपकी ये प्रॉपर्टी काम करेगी, अदरवाइज़ आपकी ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। ओके, सो अब हम बात करेंगे CSS ग्रेडियंट के ऊपर कि CSS ग्रेडियंट क्या होता है। तो CSS ग्रेडियंट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं। जिसे आप देखते हो ना कि जैसे 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स को मिक्स करते हो तो कितना सुंदर कहीं कहीं भी दिखने लगता है। परफेक्टली मिक्सचर्स जो कलर्स होते हैं कितने सुंदर दिखते हैं। आप देखते हो कि जैसे जब सनसेट होता है तो वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स मिक्स होते हैं, जिससे आप देखते हो कितना सनसेट सुंदर दिखने लगता है। तो ऐसा ही कुछ काम हम CSS ग्रेडियंट का हेल्प करके करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास CSS के ग्रेडियंट का टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट एक ऐसा ग्रेडियंट होता है जिस पे हमें सबसे पहले उसकी डायरेक्शन बतानी होती है कि आपको ये वाला मिक्सचर्स कौन सी डायरेक्शन में चाहिए। टू राइट से चाहिए, लेफ़्ट से चाहिए, बॉटम से चाहिए या टॉप से चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं कि हम कैसे लीनियर ग्रेडियंट को अपने टैग पे या वेब पेजेस पे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने
पहले टैग को ऐड करते हैं, सेलेक्टर्स यूज़ होते करते हैं कि हमें कौन से सेलेक्टर्स पे चाहिए। तो हम पैराग्राफ पे करना चाहते हैं, देन हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कौन से वाले को हमें ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज, देन आपको क्या लीनियर ग्रेडियंट लिखना होता है, लीनियर ग्रेडियंट, फिर आपको ब्रैकेट्स, देन आपको उसकी डायरेक्शन बतानी होती है। लेट से मैं राइट करना है, टू राइट, देन मैं रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली इसको बंद कर दिया, देन ये हमारा, देन हम यहाँ से इसकी कर्ली ब्रैकेट्स को बंद करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे दो कलर्स मिक्सचर्स दिख रहे हैं, कितने प्यारा कलर्स हमारा दिख रहा है। या तो आप इसमें और कुछ कलर्स भी लगा सकते हो, लेट से आप ना यहाँ पे येलो भी लगा लो, ठीक है। ये देखो इसमें हमारे 3 कलर्स अब मिक्स हो गए हैं। ये टू राइट है, अगर आपको लेफ़्ट से दिखाना है तो यहाँ से टू लेफ़्ट आप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ हमारा लीनियर ग्रेडियंट यूज़ होता है। तो आप ये सारी चीज़ें, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है।